वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली के जंतर मंतर से बता रहे। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहां दिल्ली के जंतर मंतर से ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां देखिए अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को उनकी तबियत बिगड़ने के बाद प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और देखिए इस घटनाक्रम के बाद जंतर मंतर पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही। वांगचुक के समर्थकों में इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जबकि पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक कदम उठाए गए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही और देखिए जंतर मंतर पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है, पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो ये जंतर मंतर से, दिल्ली के जंतर मंतर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां 20 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर गई है दिल्ली पुलिस। और वहीं देखिए जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को भी हटाया जा रहा है। जो समर्थक हैं सोनम वांगचुक के, अभिजीत दिपके के, उनको भी वहां से हटाने का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में आपको बता दें पुलिस फोर्स वहां पे तैनात है। दिल्ली पुलिस, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये आपको जंतर मंतर से तस्वीरें दिखा रहे, जहां पे देखिए किस प्रकार से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा अस्पताल ले जाया गया है। कहा गया है कि उनकी तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और आपको बताएं इससे पहले भी लगातार सोनम वांगचुक की तबियत खराब को लेकर जो खबरें हैं निकलकर सामने आ रही थी। 9 किलो से ज्यादा वजन उनका घट चुका था, मांसपेशियां खत्म हो रही थी, उनकी कमजोर हो रही थी। बार बार अनशन खत्म करने को लेकर उनसे कहा जा रहा था, लेकिन अब देखिए यहां पर 20 दिनों के अनशन के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल ले जाया गया है, उन्हें भर्ती करवाया गया है। हालांकि आपको बता दें जिस वक्त यहां जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था, प्रदर्शनकारियों के द्वारा नारेबाजी की गई। वो इस बात से निराश थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहां पर इस प्रकार से हटाया जाए उनको। हालांकि इसके विरोध में आपको बता दें वहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा नारेबाजी भी की गई। और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे जब जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाया गया। 20 दिन से अनशन कर रहे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को लेकर ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आपको बता रहे ये आज सुबह ही यहां पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी वहां पर पहुंचे और उसके बाद अनशन कर रहे सोनम वांगचुक और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को वहां से हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई। और इसके बाद अब सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया गया है। 20 दिन के अनशन कर रहे, 20 दिन से देखिए अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल लेकर गई है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और उनकी तबियत जिस प्रकार से लगातार खराब हो रही थी, इसके मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है और उनको अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि देखिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन के साथ सोनम वांगचुक या फिर वहां तमाम जो लोग थे उनके समर्थक, उनकी से कोई बातचीत हुई थी? क्या बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है या फिर सीधे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है? क्योंकि देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि वहां लोग विरोध कर रहे हैं। हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। सर यहाँ पर इन लोगों को भी, जो बाकी लोग हैं इनको कब हटाया जाएगा? सर कौन सा हॉस्पिटल? देखिए नई दिल्ली डीजीपी सचिन शर्मा। और ये तो देखिए आप पुलिस अधिकारियों को सुन रहे थे, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखकर और खास तौर पर जिस प्रकार से सोनम वांगचुक की तबियत लगातार बद से बदतर हो रही थी, बिगड़ती जा रही थी, उसे देखते हुए सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि आपको बताएं वहां जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां दिल्ली पुलिस तैनात है और जबरदस्ती वहां से देखिए प्रदर्शनकारियों को भी कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी आपको हमने तस्वीर दिखाई थी कैसे वहां जो महिला पुलिस फोर्स थी उनके द्वारा जो प्रदर्शनकारी थे उनको हाथ पैर से जबरदस्ती पकड़कर उनको हटाया जा रहा था। हालांकि इसका विरोध दर्ज करते हुए तमाम जो समर्थक है वो नजर आ रहे थे और वहां पे अभी भी आपको बताएं समर्थकों को हटाने का जो दौर है वो जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पे तैनात हो गई है और जंतर मंतर पर देखिए अनशन के बीच कैसा बवाल मचा है। वांगचुक की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि देखिए सोनम वांगचुक की ओर से
लगातार ये कहा गया कि मैं बाहर से कमजोर जरूर दिखाई दे रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं बहुत मजबूत हूं। उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा था कि यदि जल्दी मांगे यहां नहीं सुनी गई तो मुझे कुछ होता है तो मैं भूत बनकर लौटूंगा। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगी और आपको बताएंगे कि परिस्थिति अभी वहां पे क्या है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। सर यहाँ पर तमाम लोगों को भी जो बाकी लोग हैं इनको कब हटाया जाएगा? सर कौन सा ठीक है देखिए नई दिल्ली तो देखिए पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अभी ट्रीटमेंट की, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बार बार कहा जा रहा था कि उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है और इसी वजह से सोनम वांगचुक को यहां से हटाया गया है, अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। लेकिन दूसरी ओर जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, ये जो नारेबाजी की जा रही है तमाम समर्थकों के द्वारा, उनका विरोध है, वो विरोध प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कहना है कि जबरदस्ती हटाया गया है सोनम वांगचुक को यहां से। हालांकि आपको बता दें अभी भी वहां पर परिस्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां पर सोनम वांगचुक को हटाया गया है। पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, यहां पे तमाम जो पुलिस फोर्स तैनात है हाईकोर्ट की ओर से, ये इससे पहले आपको बता दें याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिस पर सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर जो है वो कहा गया था कि बार बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और पुलिस अधिकारी ने भी यही कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल उनको ले जाया गया है। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया दिल्ली पुलिस की ओर से, तो कहा गया है कि यहाँ पे एहतियातन हमने बरता है क्योंकि उनको ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत थी, लेकिन क्या सोनम वांगचुक इसके लिए राजी थे? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इसके विरोध में तमाम जो समर्थक नजर आ रहे हैं। जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मांग को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जो है जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस द्वारा उनको उठाया गया, चूंकि देखा जाए तो इन 20 दिनों में जो है सोनम वांगचुक की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक होती हुई नजर आ रही थी। चूंकि जहां उनका 9 किलो वजन गिर चुका था, वहीं 20 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठने के कारण उनके लिए जो है डॉक्टर्स लगातार हिदायत जारी कर रहे थे। इसको लेकर पुलिस द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते जो है सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि उनकी तबीयत को देखते हुए सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ये आरोप भी लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वांगचुक को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि घटना के दौरान प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तो यानी कि कहा जा सकता है जहां एक तरफ जो सोनम वांगचुक की सेहत का हवाला दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक है वो साफ तौर पे सोनम वांगचुक के ऊपर हमला करने का जो है आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो ये कहती हुई नजर आई है कि जो आंदोलन है उसको बाधित करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है और पुलिस उसका हवाला देते हुए उन्हें हटाने की बात करी, उनको हटाया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल भी सोनम वांगचुक साफ तौर पे जनता को संबोधित करते हुए यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो बाहर से कमजोर दिख रहे हैं लेकिन अंदर से मजबूत है। उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि जब भी जो देखा जाए तो संसद मार्च की बात उन्होंने कही थी और उन्होंने उसके बाद ही जो अपने अनशन तोड़ने को लेकर एक आशंका जताई थी। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और जिस तरीके से पुलिस द्वारा उनको हटा दिया गया और भारी संख्या में जो है जंतर मंतर पर पुलिस बल भी तैनात। भावना, जैसे कि आपने कहा और यहाँ पर संसद मार्च यहाँ पर करने वाले थे, तो क्या जो और उसके पहले ठीक ये अब उनको हटाना वहां से, क्या प्रदर्शनकारी की ओर से इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पे संसद मार्च निकालना था और इस वजह से भी ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि यहाँ पे मनमर्जी तो देखने को नहीं मिल रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो एक तरफ सोनम वांगचुक जो है संसद मार्च का आगाज कर चुके थे, ऐलान कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्हें हटाया गया है तो पुलिस द्वारा केवल फिलहाल उनकी सेहत को देखते हुए जो है बात कही
कही जा रही है कि उनकी सेहत जो है वो सही नहीं थी और वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है उनको वहां से हटाया गया है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक लगातार पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, पुलिस द्वारा उन्हें हटा दिया गया और साथ ही साथ केवल सोनम वांगचुक को ही नहीं, उनकी सेहत को देखते हुए केवल सोनम वांगचुक को ही नहीं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे जो प्रदर्शनकर्ता भी हैं और भी जो भारी संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद थे, उनको भी जो है वहां से हटा दिया तो गया। क्या भावना पूरी तरह से यहाँ पे समर्थकों को हटा दिया गया जो प्रदर्शनकारी वहां पर थे? अभी क्या स्थिति है वहां पे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारी पुलिस बल जो है जंतर मंतर पर फिलहाल तैनात है। हाँ। किसी को भी आने जाने की जो है इजाजत नहीं दी जा रही है। भारी फोर्स जो है यहाँ पर तैनात किया गया और वही किसी तरीके की कोई भी स्थिति ना बिगड़े उसका भी जो है ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 20 दिन का आमरण अनशन को देखते हुए सोनम वांगचुक को फिलहाल उनकी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जो है वहां से हटा दिया गया और साथ ही साथ समर्थकों को भी वहां से हटा दिया गया। किसी को भी अब जंतर मंतर पे इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल इस चीज को भी लेकर उठ रहा भावना, क्योंकि यहाँ पर संसद मार्च किया जाना था सोनम वांगचुक की ओर से और 20 दिन का समय बीत चुका था। तबियत खराब होने को लेकर तो 4-5 दिन के बाद ही ये तस्वीरें साफ हो गई थी कि उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ऐसे में 20 दिन के बाद ही आखिरकार यहाँ दिल्ली पुलिस की ओर से हस्तक्षेप क्यों किया गया? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 20 दिन का समय बीत गया था, वहीं 20 तारीख को जो है संसद मार्च निकाला जाना था, यानी कि कहा जा सकता है महज 2 दिन की बात जो है और बची थी। लेकिन 2 दिन से पहले अगर सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा दिया गया है तो तमाम सवाल जो है वो अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सोनम वांगचुक को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर समर्थन मिल रहा था, क्या वास्तव में जो है एक डर जो है सरकार के अंदर देखने को मिला, इसलिए ये तत्काल प्रभाव से आदेश देते हुए सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया, या इसके पीछे कोई और वजह है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे थे और 20 जुलाई को जो है संसद मार्च उन्होंने करना था, उससे पहले जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, तो तमाम बड़े सवाल जो है बिल्कुल भावना। और देखिए अभी सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे रणनीति क्या होगी इसको लेकर। क्या ये जो संसद मार्च निकालना था वो तमाम जो और समर्थक उनके हैं वो निकालेंगे बिना सोनम वांगचुक के, क्योंकि वो तो अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है? आगे की उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, या फिर ये अनशन खत्म हो जाएगा? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल अगर आगे की स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से हटाया गया ये जरूर है कि शायद कांग्रेस जनता पार्टी और उसके समर्थक जो है जो लगातार सोनम वांगचुक को समर्थन कर रहे थे, वो एक मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और 20 जुलाई को कुछ नई तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि जहां सोनम वांगचुक को केवल दिल्ली नहीं बाहर से भी पूरी तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था। लगातार अगर बात की जाए तो बड़े बड़े नेता जो है उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए पहुंच रहे थे और वहीं जनता जिस तरीके से समर्थन करती हुई नजर आई सोनम वांगचुक का, तो ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि शायद सोनम वांगचुक उस संसद मार्च में शामिल ना हो, चूंकि उनकी तबीयत जो है वो नाजुक बनी हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो समर्थक है वो अब इस मार्च को जरूर निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना होगा जब पूरी आगे की रणनीति, पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार समर्थन और सीजेपी द्वारा क्या अगला कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल भावना, ये तो देखने वाली आगे बात होगी। लेकिन देखिए अभी सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यहाँ पर केवल सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, उनके हालत को देखते हुए जिस प्रकार से खराब हो रही थी इसके तहत ही ये कार्रवाई की गई, या फिर कोई रणनीति के तहत यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को हटाया गया है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही बनता है कि वास्तव में सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखकर उनको हटाया गया, क्योंकि देखिए 20 दिन का समय छोटा नहीं होता। जब सोनम वांगचुक जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और इस दौरान उनकी तबियत जो है लगातार नाजुक होती चली गई। अब से कुछ जब सोनम वांगचुक जो है जनता को समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था मैं ऊपर से कमजोर दिख रहा हूँ लेकिन अंदर से मजबूत हूँ। उन्होंने 20 जुलाई के जो संसद मार्च है उसकी बात की थी और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था अगर मैं मर भी गया तो भूत बनकर जरूर आऊंगा। यानी कि पूरी तरीके से मजबूती के साथ सोनम वांगचुक जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से एक आदेश का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा उन्हें हटा दिया गया, तो तमाम बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। बिल्कुल भावना, मैं चाहूंगी आप जरा विस्तार से उस परिस्थिति के बारे में बताइए। उस वक्त जब सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था दिल्ली पुलिस की ओर से, तब क्या परिस्थिति वहां पर बनी थी?
जी देखिए, जिस समय सोनम वांगचुक को वहां पर ले जाया गया था, ये मैं आपको बता दूं कि उनकी सेहत को देखते हुए जो है वहां उनको ले जाया जा रहा था, लेकिन समर्थक जो है वो लगातार जो है कुछ समर्थक नाराज होते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की स्थिति को देखते हुए भी जो है चिंता जताते हुए भी नजर आ रहे थे, चूंकि सेहत का हवाला दिया गया। लेकिन अगर सोनम वांगचुक को अगर हॉस्पिटल भर्ती कराने की बात कही जाए तो अचानक एक बड़ा सवाल जो है अब समर्थक ये भी खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अचानक ये कदम क्यों उठाया गया, क्योंकि सोनम वांगचुक की स्थिति डॉक्टर लगातार पिछले 3-4 दिन से उनकी स्थिति को देखकर जो है चिंता जता रहे थे। और मैं वहीं आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर जो है भारी संख्या में फिलहाल पुलिस बल भी तैनात किया गया है। भारी संख्या में जो है पुलिस वहां पर मौजूद है, किसी को भी अभी अंदर की तरफ नहीं आने दिया जा रहा। और जो समर्थक पिछले 20 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, उनको भी वहां से हटाया जा रहा है। बिल्कुल भावना, और देखिए वहां पे हमने जिस प्रकार से देखा कि तमाम विपक्षी दल के जो बड़े बड़े नेता थे वो भी पहुंच रहे थे। अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे थे और यही वजह थी कि वहां पर जब अन्ना अनशन शुरुआत हुई थी उनकी, बिल्कुल वैसे ही मिलती जुलती तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। और सवाल ये भी फिर उठने शुरू हो गए थे कि शायद यहां पर अभिजीत दिपके जो है वो एक तरह से खुद अनशन पर नहीं बैठे थे, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से अगर इस पूरे प्रोटेस्ट को देखा जाए, बच्चों के हित के लिए जो प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई, अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़े बड़े शीर्ष नेताओं का जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर समर्थन मिलता हुआ नजर आया। और लगातार एक के बाद एक जो नेता लोग हैं वो यहाँ पर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंच रहे थे। वहीं अगर बात की जाए, जब आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट से बैठी थी अरविंद केजरीवाल ने जिस समय आगाज किया था, तो उस समय भी जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई थी कि खुद जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संस्थापक है, उस समय वो प्रदर्शन पर नहीं बैठे थे, उनकी जगह पर अन्ना हजारे जो है वो प्रदर्शन पर बैठे। तो देखा जाए तो स्थिति कुछ ना कुछ मिलती जुलती नजर होती भी जरूर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, सोनम वांगचुक फिलहाल जिस तरीके से जनता को संबोधित करते हुए नजर आए थे, बच्चों के भविष्य की बात करते हुए नजर आए थे, और पूरे प्रोटेस्ट का अगर केवल मुद्दा देखा जाए तो जिस तरीके से एग्जाम पेपर लीक हो रहे थे, बच्चे का भविष्य जो है लगातार दांव पे लगता हुआ नजर आ रहा था। और एग्जाम पेपर लीक होने की वजह से काफी बच्चे नाराज होकर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक गलत कदम उठा रहे थे, तो उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जो है सोनम वांगचुक बैठे थे। ये कहा जा सकता है कि सोनम वांगचुक बच्चे के भविष्य को देखते हुए जो है ऐसा अनशन पर बैठे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस द्वारा उनको जो है हटा दिया गया है। देखिए तस्वीरों में भी हमने कई बार देखा कि बिल्कुल भावना, उनको वहां से हटाया गया है। लेकिन देखिए भावना, मैं जरा जानना चाहूंगी कि जिस वक्त सोनम वांगचुक को वहां से हटाया जा रहा था, क्या वहां पर ये अचानक जो कार्रवाई हुई, अचानक जो सुरक्षा का हवाला देकर या फिर उनके तबियत जो बिगड़ रहा है उसको लेकर कहा गया पुलिस के द्वारा, वहां पर क्या कोई मेडिकल टीम मौजूद थी? क्या वहां जो डॉक्टर लगातार उनकी रूटीन चेकअप कर रहे थे उनकी ओर से कहा गया कि अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है तो इनको अस्पताल में भर्ती करवाना बेहद जरूरी है, चाहे मर्जी हो या ना हो? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार डॉक्टर्स की एक जो मेडिकल टीम है वो जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की सेहत के ऊपर लगातार नजर बनाए रखी हुई थी। हम लोगों ने कई बार तस्वीरें भी देखी जहां उनका लगातार वाइटल चेक किया जा रहा था, वहीं लगातार उनके ईसीजीज वगैरह भी किए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं अब से 3 से 4 दिन पहले उनकी चिंता को लेकर जो है, उनकी सेहत को लेकर जो है चिंता जरूर जताई गई थी। और अगर आज की तस्वीरें देखी जाए, जब बिल्कुल भावना, और आज की तस्वीरें वहां से जो निकलकर सामने आई है वो ये तो बयां कर रही है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ रहा था, इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से